स्वागत है आप सभी का विशिष्ट न्यूज में और मैं हूं रेणुका। अब देखते हैं आज की खास खबर। राम प्रसाद चौधरी, सरपंच संघ महासंघ प्रदेश अध्यक्ष। आज हम सभी सरपंच, जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष और प्रदेश की कार्यकारिणी, प्रदेश महामंत्री, उपाध्यक्ष वगैरह सभी एकत्रित हुए। सरपंचों की 20 बिंदुओं पर मांग को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी और पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री हमारे केंद्रीय श्री गिरिराज सिंह दंडोतिया साहब को अवगत कराना चाहते हैं। 20 सूत्री मांगों को लेकर आज हम राजधानी भोपाल में सब एकत्रित होकर ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी मांगों पर आप जल्दी से जल्दी हमारी मांग को पूरी करें। और इस मांगों में हमने ज्ञापन के माध्यम सारी मांग लिख रखी है। जैसे जिस प्रकार से हमारे अभी एक नया 1 जनवरी को एक आदेश आया कि मनरेगा योजना अंतर्गत NMS के माध्यम से जियोटेक वाली जो प्रॉब्लम आ रही है पहले तो उस प्रॉब्लम को समाप्त किया जाए और ग्राम पंचायतों में जो अधिकार की राशि स्टाम्प शुल्क है और अन्य राशियां हैं वो राशि भी ग्राम पंचायत को उपलब्ध नहीं हो रही है। जिस प्रकार से बताया जा रहा है 100% राशि ग्राम पंचायत की उसके अधिकार की आती है, उसमें से मात्र कुछ अधिकारियों के द्वारा ग्राम पंचायत को 30% राशि उपलब्ध कराई जाती है और 70% राशि किसी अन्य मत में खर्च की जा रही है। और हम चाहते हैं सभी सरपंच कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी सारी मांगों को आपने कहा था जम्बूरी मैदान में कि मैं आपका बड़ा मुखिया और आप मेरे छोटे मुखिया, तो हम छोटे मुखिया आपसे ही निवेदन करना चाह रहे हैं कि पत्र के माध्यम, ज्ञापन के माध्यम सब चीज़ आपको अवगत करा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा कुछ बोलते हुए नहीं। क्योंकि अगर आपको ऐसा लगेगा ज़्यादा बोलेंगे तो कि मेरा विरोध कर रहे, विरोध वास्तव में हम नहीं चाहते कि हम विरोध करें। हम तो हमारी मांग को लेकर आगे आए और मांग को हमारी पूरी करें, जिसके बाद हम आप लोग से 2023 में जिस प्रकार से हमारे भाई बता रहे थे कि 23 में बिल्कुल विश्वास दिलाते हैं, हम आपके साथ है, ना किसी पार्टी से है या संगठन, ना भाजपा से, ना कांग्रेस से, ना किसी अन्य दल से। ये सरपंचों का 23,012 सरपंचों का संगठन है, उप सरपंचों का संगठन है, पंचों का संगठन है और 70% ग्रामीण जनता का संगठन है। मांगे नहीं मानते हैं तो 23 में 2023 में तो कुछ नहीं कह सकते। अभी तो हम मांग तो मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे, हमारा अधिकार है। हम 80% सरपंच भाजपा के सरपंच है। क्या सीएम साहब अकेले थोड़ी है भाजपा के? भारतीय जनता पार्टी हमारी भी पार्टी है। हमारे दादा, हमारे पूर्वजों ने भारतीय जनता पार्टी में मिसाबंदी रहकर कार्य किया है। जिस पार्टी को इतना बड़ा सींच कर ले गए अटल बिहारी वाजपेयी जी, अपने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अगर आपकी मांगे नहीं मानी तो आप 23 में क्या कुछ सरकार 23 में कुछ बिल्कुल किया जाएगा। फिर क्या करें, बहुत बड़ा कुछ सब कुछ होने वाला है। हम तो मांग रहे, पहले तो विनम्र निवेदन करके मांग रहे। अगर आप हमको बात की और हम मौन बैठे, मौन अगर यदि तोड़वाना चाह रहे हैं तो फिर आप उसके जिम्मेदार और दोषी आप ही रहोगे। हम दोषी थोड़ी माने जाएंगे, दोषी आप रहोगे। हम तो कह रहे हैं, अवगत करा रहे हैं, बार बार अवगत करा रहे हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के दिमाग में पता नहीं क्या है। इस समय इन्होंने बिल्कुल ग्राम पंचायतों के अधिकार छीन लिए हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। हम भाजपा के साथ मुख्यमंत्री जी के साथ वो रहेंगे, लेकिन तभी रहेंगे जब वो हमारी मांगों को मानेंगे। हमारी मांग कोई पर्सनल हमारे लिए नहीं है, ये सभी के लिए है, पूरे मध्य प्रदेश के लिए है। आज संगठन है तो मध्य प्रदेश का संगठन है, हर गांव से ही सरपंच बनता है। ये हर गांव 23,000 गांव जो 23,000 25,000 के समथिंग जो गांव है, सभी गांवों की समस्या है। उन्होंने सरपंच बनाया है, हम हमारे वादे पूरे नहीं कर पा रहे, हम फिर क्या करेंगे? हम सरपंच बने हैं तो हमें लोगों ने वोट दिए हैं सिर्फ एक बात के ऊपर कि हमने उनसे वादे किए हैं। हम हमारे वादे पूरे नहीं कर पाएंगे तो हमें कौन सुनेगा? आगे आने वाली समस्या फिर आएगी। आज 80% जो जनप्रतिनिधि चुने गए हैं वो भाजपा के हैं, 80% जनप्रतिनिधि भाजपा के हैं। उसके बाद भी इतनी समस्या आ रही है, फिर क्या है? ये हमें तो आंदोलन करना पड़ेगा, उनकी आंखें खोलनी पड़ेगी। उनकी आंखें खोलने के लिए, सरकार की, प्रशासन की आंखें खोलने के लिए यदि हमें धरना प्रदर्शन करना पड़ा तो हम वो करेंगे। 20 बिंदु का मांग पत्र है जो हम अभी सीएम साहब को देंगे, पंचायत मंत्री जी श्री महेंद्र सिंह सिसोदिया जी को देंगे, एसीएस साहब को भी देंगे। NMS सिस्टम, कोई सा भी निर्माण कार्य चल रहा है ईदगाह मुल्क को छोड़कर, तो 2 समय उस पे काम के जाकर जियोटेक करना पड़ेगा। कई बार ऐसा देखने में आता है, हम जियोटेक करने जाते हैं, टेक्निकल इश्यू के कारण वहाँ नेटवर्क नहीं मिल पाता है, उस काम के फोटो अपलोड नहीं हो पाते हैं, तो मस्टर रुक जाएगा। वो मस्टर रुक जाएगा, मजदूरों का भुगतान रुक जाएगा। और जब मजदूरों का भुगतान रुक जाएगा
तो सरपंच को अपनी जेब से उनका भुगतान करना पड़ेगा, क्योंकि मानेंगे कौन भाई? जिस मजदूर ने काम किया है, काम करने के लिए वो गया है, तो उसका भुगतान चाहिए। तो हमारी प्रमुखता से जो 5-6 मांगे हैं उन पर तो अभी तुरंत सीएम साहब को अमल लेना चाहिए और तुरंत इसको लागू करना चाहिए। नहीं तो ये सरपंच संघ का पूरा समूह पूरी ईमानदारी और पूरी निष्ठा के साथ पूरे प्रदेश भर में लड़ाई लड़ेगा। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए विशिष्ट न्यूज़।